जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कुमार जी एंड जीएस पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस से संबंधित प्रश्न उत्तर के वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये हमें बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 29 अगस्त। 29 अगस्त को प्रत्येक साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है ये हमें बताना है। इसका सही आंसर होगा, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनीमिया। एनीमिया होता है आयरन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? इसका सही आंसर होगा लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्या आंसर है? ऑप्शन ए लोथल हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था, अर्थात ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? इसका सही आंसर हमें बताना है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आनंद मठ से। आनंद मठ से भारत का राष्ट्रीय गीत लिया गया है, यह हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसे भी याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टार मार्क कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन बोल रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? क्या कह रहा है? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिकंदर लोदी। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना किया था, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसे भी नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सतलज नदी पर। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जी हाँ दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, अर्थात ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा गया है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा असम। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कौन सा आंसर है? ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है असम। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सदाशिव। सदाशिव तुलु वंश का अंतिम शासक था, ये हमें याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना है? सदाशिव तुलु वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ये हमें याद रखना है कि कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं? तो दोस्तों, आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6। 6 तत्व हैं आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में।
फ्रेंड्स, जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? क्या कह रहा है प्रश्न? एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टांडा। टांडा गैस एनटीपीसी संयंत्रों में आधारित नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी, टांडा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी कपास उत्पादक है? अर्थात कपास उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। गुजरात कपास उत्पादन करने में सबसे आगे है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को प्रत्येक साल विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, अर्थात ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। ये हमें याद रखना है कि 14 सितंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस प्रश्न को भी दोस्तों स्टार मार्क के लिस्ट में रख लीजिए, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो दोस्तों, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है, इसका सही उत्तर हम लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर होगा उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सतलज नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? तो सतलज नदी पर बना हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक को कवि कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय सब्जी शोध संसाधन कहाँ स्थित है? तो भारतीय सब्जी शोध संसाधन कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वाराणसी में। वाराणसी में भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 4। 4 भूकंप क्षेत्रों में भारत को बांटा गया है, ये हमें याद रखना है। क्या याद रखना है? कि भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इस वीडियो का लास्ट और आखिरी प्रश्न है दोस्तों, विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बुक्की टॉम्पसन। बुक्की टॉम्पसन विश्व की सबसे नीची पहाड़ी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे 25 प्रश्न पूरे हुए। सामान्य ज्ञान के ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न से जुड़ी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।